हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, ये हमारा चैप्टर होगा। उसमें प्रश्नावली, ठीक है, उसका पहला सवाल करेंगे हम। पहला सवाल करेंगे, इन्होंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कह रहे आफ्ताब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब मैं 3 वर्ष बाद अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजन है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, माना आफ्ताब की पुत्री की आयु में x मान ले रहा हूँ। बेटा, आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी मान ले रहा हूँ मैं? x मान ले रहा हूँ। ठीक है, आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी मान लूंगा मैं? x मान लूंगा। माना आफ्ताब, क्या बेटा, आफ्ताब की पुत्री की आयु मैंने कितनी मान ली बेटा? x मान ली। ठीक है, यानी कि x वर्ष मान ली। ठीक है बेटा, मैंने x वर्ष मान ली। उसके बाद तथा आफ्ताब की आयु मैंने वर्तमान आयु क्या मान ली बेटा? ये वर्तमान आयु मानेंगे हम। क्या मानेंगे? वर्तमान आयु। आफ्ताब की वर्तमान आयु x, और माना आफ्ताब की वर्तमान आयु मैंने कितनी मान ली भाई? मतलब आफ्ताब की पुत्री की मैंने वर्तमान आयु मान ली बेटा, x मान ली है। और आफ्ताब की आयु कितनी मान ली है मैंने? वर्तमान y मान ली। ठीक है, उसके बाद देखो, ये कह रहे हैं उसकी 3 गुनी, ये 7 वर्ष पूर्व। अच्छा, पूर्व जब तुमने देखा होगा कहीं पे लिखा पूर्व प्रधान या पूर्व विधायक या पूर्व जिला पंचायत या पूर्व चेयरमैन, यानी कि पहले पिछले समय की बात कर रहा है, मतलब पीछे की बात कर रहा है। अच्छा, पीछे की बात करता है तो घटाएंगे ना। देखो, 7 वर्ष पूर्व, इसको लिख सकते हैं हम 7 वर्ष पूर्व। क्या करेंगे बेटा? पूर्व, है ना? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, उसमें से माइनस कर देंगे। पुत्री की आयु यही तो थी भाई। अरे, पुत्री की आयु एक्स ही तो मानी थी, वर्तमान आयु 7 माइनस कर दिए वर्तमान में से। ठीक है, अरे जहाँ प्रेजेंट में होंगे उसी में से तो माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, किसकी आयु? आफ्ताब यानी कि उसके पिता की, आफ्ताब की आयु, उसकी भी क्या करेंगे बेटा? माइनस ही तो करेंगे, लेकिन उसकी बाई में से करेंगे क्योंकि उसकी बाई तो थी वर्तमान आयु। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहे हैं अब उसे अब उसे अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि आगे की बात कर रहा है। ये आगे जो आने वाला समय, आने वाली सालें हैं 3 वर्ष, तो इसे उसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ बात की, 3 वर्ष बाद मैं आपसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ठीक है, 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। अभी तो वही रह गया है, आधा रह गया है। उन्होंने 7 गुनी बोला ना, उसका 7 भी तो गुनी तो करना है जो हमारा दे रखा है। अच्छा, उसकी आयु कितनी दे रखी है? पुत्री की आयु है। अब वो खुद को क्या कह रहा है? 7 गुनी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 गुनी। तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो, ये ऐसा ही रहेगा। इसको गुणा करेंगे 7 बाई और सत्तू सत्तू 49। ठीक है भाई, है ना? उसके बाद ये इनको सारा इधर ले आओ और इनको उधर पहुंचा दो, तो x यही रहेगा, 7 बाई यही रहेगा। ठीक है, 49 प्लस के हो जाएंगे आगे, ये 7 बराबर 0, यानी कि x 7 बाई, इसमें से 7 गए तो कितने बचेंगे बेटा? यही तो बचेंगे। अरे 42 ही तो बचेंगे, बराबर 0। ठीक है, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लिया हमने। अब आगे चलते हैं सवाल में। ठीक है, अब
अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो अब 3 वर्ष ऐड कर देंगे। अब से 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, उसमें x मतलब 7 ऐड कर देंगे, सॉरी 3, कितना ऐड कर देंगे बेटा, 3 ही तो कह रहा है, 3 तो ऐड करेंगे। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, किसकी, आफ्ताब की आयु, अब उसमें भी 3 ऐड कर देंगे भाई में। अरे आफ्ताब की आयु वर्तमान आयु भाई तुम्हारी थी, ठीक है। अब उसके भी 3 गुनी कह रहा है, ये उसके भी 3 गुनी कह रहा है, नहीं ठीक है। मार्कर कम चल रहा है बेटा, इंक डालेंगे इसमें, ठीक है। 3 गुनी, 3 गुनी तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, ये x आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, x आ जाना चाहिए। अच्छा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो अब रह जाऊंगा, किससे रह जाएगा, पुत्री से तो रह जाएगा, इसीलिए हम अब पुत्री में गुणा करेंगे अब, ठीक है। किस में गुणा करेंगे, पुत्री में, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो ये ऐसा ही रहेगा, ये हमारा ऐसा ही रहेगा, ये 3x हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सारा इधर ले आएंगे, सारा ये उधर ले जाओ या इधर ले जाओ, किधर भी कर लो, बात एक ही है, ठीक है। मैं इसको सारा उधर ले जा रहा हूँ, ये 0 बचेगा, एक मिनट दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये तो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो दिख रहा है, इधर देख लो, लिंक डालूंगा मैं। अब मैं इसको सारा उधर ले जाऊंगा तो यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा, ये उधर जाके बाई माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बाई माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सारा इधर लेके आ जाता हूँ, इसको सारा लेके आते तो बेटा कोई चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, और सॉरी, और ये यहाँ बचेंगे 6। ये समीकरण मान ली हमने 2, क्या मान ली बेटा, समीकरण 2। अब आगे की विधि हम ग्राफ विधि द्वारा करेंगे, इसको रब करेंगे पहले। अब हम, ये हमारी 2 समीकरण आई थी, ठीक है। इसको इसको हम अब ग्राफ पर समझा के दिखाएंगे ना, लेकिन उससे पहले हम x और y के मान निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 1 हमारी दे रखी है 7x माइनस वाई बराबर 42, ठीक है। अब ये हम 2 बॉक्स बनाते हैं बेटा, छोटे छोटे, जिससे अगर मैं इसमें, इसको हम रफ कार्य करते हैं बेटा, इसको लिखते नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अगर x बराबर हम 0 धर लें, x बराबर 0 धर लें, ठीक है। ये कहाँ से धर रहे हैं, इसे मान लिए, मान कुछ भी धर सकते हो, 0 रख रहा हूँ मैं, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मान संभव हो, ये ना कि असंभव मान निकल के आ जाए, ऐसे मान रखने हैं जो कि हमारा मान संभव हो सके, ठीक है, ठीक है। x बराबर 0 रखने से तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा, तो मैं x बराबर 6 धर लेता हूँ, क्या धर लेता हूँ बेटा, 6 धर लूँ। x बराबर मैंने 6 धरा, यहाँ 6 लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और 7×6 42, ठीक है। 7×6 42, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, अरे ये उधर जाएगा तो माइनस का ना हो जाएगा, तो भाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्या हो जाएगी भाई की वैल्यू, 0। अच्छा माइनस में 7, भाई बराबर मान लेता हूँ बेटा 7, वो भी माइनस का मानूंगा, भाई बराबर मैंने मान लिया 7, देखो यहाँ रख रहा हूँ, बराबर 42, सही है। 7 हमारा ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का माना तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा इसमें से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 जाएंगे तो इसमें 7 और 5, 7 और 5 12 और 35 और 5 सत्ते 35, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5 आएगी। देखो मैंने इसको बराबर -7 माना है ना, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना। अगला देखो, ठीक है बेटा, ये अब हमारे मान निकल के आ गए, इसे हमें इसको ग्राफ पे दिखाना है बेटा, किसको दिखाना है, इस पर ग्राफ पे दिखाना है। अब हम ग्राफ कैसे खींचते हैं ये भी बताऊंगा। ग्राफ बेटा ऐसे खींचते हैं, हमारा बाई माइनस में कहाँ तक गया है, बाई माइनस में गया हमारा 7 तक,
अच्छा 6x में x में माइनस तो गया नहीं है, तो हम x को यहीं छोड़ा। पहला ये देखो ये वाला मान, पहला ये वाला मान देखो ये कहाँ है, x पे कहाँ तक गया है, ये x पे कहाँ तक गया बेटा, x पे देखो प्लस तक गया होगा, x पे 6 प्लस तक गया यानी कि यहाँ पर गया है, यहाँ पर। अच्छा y पे कितना गया है 0, तो ये बेटा यहीं कहीं रहा होगा है ना, अरे यहीं कहीं रहा होगा ना, यहाँ मान लो ये यहाँ रहा होगा, ठीक है। 0 6,0 x का मान ये बेटा हमारा होता है x, y, मतलब पहले मान x का होता है और दूसरा मान हमारा y का होता है, ये बात भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये मैंने लगा दिया, अब इसको देखना है, ये y पे गया है माइनस के 7 तक यानी कि यहाँ पर, ठीक है बेटा, y के मान माइनस के 7 तक गया है, ठीक है। और x पे कहाँ तक गया है, x पे गया था प्लस के 7 तक, कहाँ तक गया बेटा प्लस के 7 तक। अब मैं इसको यहाँ से लेके जाऊँगा बेटा, मैं तो सीधा जा रहा था, उसके बाद ये इधर से आएगी वहाँ से, इन्होंने कहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, ठीक है बेटा, यहाँ भी तो काटा है, तो हमारा -5 मतलब 5,-7, ठीक है, 5,-7, ठीक है बेटा। उसके बाद ठीक है, अब यहीं से हम बेटा एक लाइन खींचते हैं जो कोई दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद, मतलब जो हमारा था मान उसको करेगा। ये मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है बेटा क्योंकि मेरे पास स्केल तो है नहीं, आप स्केल से खींचोगे तो आपकी सीधी खींचेगी, ठीक है। अब ये रहोगे बेटा, अब बाई पे प्लस पे गया है ना 6 तक, यहाँ तक 0 बेटा यहीं होता है यहीं कहीं, ठीक है बेटा, तो 0,6, अब बाई का मान 6 है इसलिए मैंने 6 बाद में लिखा है, ठीक है, तो वो है या नहीं, ऐसे यहाँ पर करेंगे। माइनस का 2 है, x का माइनस का 2, देखो ये रहा, मैंने इसीलिए इधर इतना ही खींचा था, मैं फालतू नहीं खींचता हूँ, ठीक है ना। माइनस का 2 और बाई कितना है 0 है, तो यहीं कहीं रहा होगा, इसको यहाँ लिख सकते हैं बेटा -0,2, बेटा ये यहाँ से भी गया होगा, ये यहाँ से गया होगा, ठीक है ना, ये यहाँ से गया होगा, ठीक है। अब लिख लो बेटा इनको मान, ये क्या हुआ, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखो क्या है, ठीक है बेटा, ये मैंने लाइन लिख ली थी, इसमें समय ज़्यादा भी करो था इसलिए मैंने लिख ली इसे। देखो इन समीकरणों को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए हम a बराबर 6,0 और b बराबर 5,-7 बिंदु प्रदर्शित आई ग्राफ आई प्राप्त करने तथा आई, अब ये कौन से के हैं ये भी तो ध्यान रखा है, ये हमारा आई मतलब फर्स्ट, ठीक है, ये हमारी सेकंड हो जाएगी, ये नाम दे रखे उन्होंने और कुछ नहीं किया बस, ठीक है, मैंने नाम दिए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद तथा सी बराबर 0,6 और डी बराबर -2,0 से ग्राफ एक्स पर करेंगे, है ना, करेंगे, ये हमने किया है, बस इतना ही था साथियों। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल, उम्मीद है आपकी ये समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।